नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. रब्बिश्रह ली सदरी رب اشرح لي صدري व यस्सिर ली अमरी ويسر لي أمري वहलुल उक़दतम मिन लिसानी واحلل عقدة من لساني यफ़क़हू क़ौली يفقه قولي. रब्बि ज़िदनी इल्मा ربي زدني علما. रब्बि ज़िदनी इल्मा ربي زدني علما. रब्बि ज़िदनी इल्मा ربي زدني علما. अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन اللهم فقهنا في الدين. अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन اللهم فقهنا في الدين. अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन اللهم فقهنا في الدين. रब्बी हबली हुक्मन ربي هب لي حكما वअल्हिक़नी बिस्सालिहीन وألحقني بالصالحين. अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका اللهم إني أسألك इल्मन नाफ़िआ علما نافعا व طय्यिबा ورزقا طيبا وعملا متقبلا وعملا متقبلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो आज पहले तो हम कवर करने लगे हैं सूरा माऊन। ये वैसे एक बहुत ही एक इम्पोर्टेंट सूरा है जो समझने वाली है। पहले तो मैं वैसे सोच रहा था कि ये एक सूरा को एक दिन देते हैं, क्योंकि इस सूरा को समझना, अब्जॉर्ब करना और अमल में लाना बहुत ज़रूरी है। स्पेशली उसका मीनिंग समझने के बाद तो बहुत ज़रूरी है। लेकिन खैर इंशाल्लाह वक्त के हिसाब से अगर जल्दी हमारी डिस्कशन पूरी हो गई तो हम सूरा कौसर भी करेंगे, लेकिन ये सूरा को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी सूरा भी है लेकिन इस सूरा का बहुत एक पावरफुल मैसेज है इंशाल्लाह। तो सूरा माऊन, कई उलमा कहते हैं कि ये मक्की सूरा है, कई कहते हैं ये मदनी सूरा है। इसमें इख्तिलाफ तो है। कई कहते हैं कि पहली दो तीन आयतें हैं वो मक्का में नाजिल हुई थी और बाकी मदीना में नाजिल हुई थी। लेकिन खैर वो इतनी अहम बात नहीं है। अहम बात यह है कि एक सूरा एक, यानी कि एक होल सूरा है, उसको इकट्ठा यानी कि उसकी आयतें इकट्ठी समझनी है और उसको अमल में लेकर आना है। जो कहते हैं कि ये मक्की सूरा है वो इसका एक कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करते हैं। वो कहते हैं कि ये मक्का के जो अमीर और लीडर्स थे मक्का के, कि उनके बारे में नाजिल हुई है, क्योंकि जब हज का वक्त आता था तो वो बहुत बहुत सारे यानी कि जानवरों को ज़िबा करते थे, क्योंकि हज में पूरे अरब से लोग आते थे। अरब से पूरे लोग आते थे, उधर जमा होते थे हज के टाइम पर। तो उस टाइम पर 100 1000 जितने भी जानवर कर सकते थे जानवरों को ज़िबा करते थे और फिर लोगों में बांटते भी थे हज के वक्त पर। लेकिन हज के अलावा कोई इनसे मदद मांगने आता था तो उसको धुतकार देते थे। तो हज के टाइम पे जब वो कर रहे होते थे वो लोगों को दिखाने के लिए कर रहे होते थे, ताकि उनकी पावर भी लैंड में रहे, यानी कि जमीन में जो उनकी पावर दी गई हुई है, एक इज्जत रहे उनकी। तो सबको दिखाने के लिए वो बहुत जानवरों को ज़िबा करते थे। लेकिन उसके अलावा कोई मदद मांगने आता तो उसको धुतकार देते थे। तो वो जो कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करते वो कहते हैं इस बारे में सूरह नाज़िल हुई।
तो इंशाल्लाह हम लोग सूरा को देखते हैं कि सूरा किस बारे में बात कर रही है, यानी क्या उसकी डिटेल्स है, क्या अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें कहना चाह रहे हैं। तो शुरू होता है, अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, क्या आपने देखा है उनको जो इस दीन को झुटलाते हैं, क्या आपने देखा है जो इस दीन को झुटलाते हैं। यहाँ पर दीन का जो मतलब है, एक तो जो उसका रेगुलर मीनिंग है कि ये रिलीजन की बात हो रही है, ये इस दीन को झुटलाते हैं। कई उलमा कहते हैं यहाँ पे दीन का मतलब है यौमुद्दीन, आखिरत का दिन। लेकिन दोनों जायज है, क्योंकि आप दीन को मान ही नहीं सकते जब तक आप आखिरत को नहीं मान रहे। और उसके अलावा भी है क्योंकि इसके आगे जो चीजें बात की जाएंगी, जैसे यतीमों के बारे में बात की जाएगी, तो उसका मेन जो अजर है वो आखिरत में है। अगर हम किसी यतीम की या मिस्कीन की मदद करते, जिसके बारे में थोड़ी देर में हम बात करेंगे, तो उसका हमें वैसे डायरेक्ट कोई सिला नहीं मिल रहा होता दुनिया में, उसका सिला हमें आखिरत में मिलना है। तो इसलिए यहाँ पे दीन का मतलब यौम दीन भी है, कि ये क्या आपने देखा है उन लोगों को जो दीन को झुटलाते हैं, जो आखिरत को झुटलाते हैं। तो कौन है वो लोग जो ये आखिरत को झुटला रहे हैं। फज़ालिकल्लज़ी यदुउल यतीम, यदुउल यतीम, यदु का मतलब होता है कि किसी को पीछे हटाना, किसी को धुतकारना। तो ये वो लोग हैं जो यतीमों को धुतकारते हैं। और वैसे याद दहानी के लिए, ये यतीम वो होता है जो बालिग नहीं होता और जिसका जिसके यानी कि जिसका बाप फौत हो गया होता है, उसको यतीम कहेंगे। तो ये वो इंसान है, ये जो जो दीन को झुटलाता है, ये वो है जो यतीमों को धुतकारता है, यतीमों को नजरअंदाज करता है। ये बच्चे वैसे जो होते हैं, जो यतीम होते हैं, ये वैसे काबिल रहमत, काबिल रहम, काबिल मोहब्बत होते हैं। वैसे ही इनसे चीजें नहीं, यानी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इनके माँ बाप को वापस बुला लिया होता है, बाप को वापस बुला लिया होता है। वैसे ही वनरेबल होते हैं, कमजोर है सोसाइटी की, जिनसे मोहब्बत करनी चाहिए, जिन पे रहम करना चाहिए। तो ये जो सख्त दिल इंसान है, जो दीन को भी झुटला रहा है, दीन को झुटलाना ही है एक तरह से, यतीमों को धुतकारना दीन को झुटलाना है। तो ये जो सख्त दिल इंसान है, ये यतीमों को नजरअंदाज करता है, पीछे हटाता है, धुतकारता है। फज़ालिकल्लज़ी यदुउल यतीम वला यहुद्दु अला तआमिल मिस्कीन, वला यहुद्दु अला तआमिल मिस्कीन। तो ये मिस्कीनों को खाना भी नहीं खिलाता है। ये दीन को झुटलाने का मतलब बताया जा रहा है कि दीन को झुटलाना है क्या। पहली चीज बताएगी कि ये धुतकारता है, यतीमों को नजरअंदाज करता है। दूसरी चीज बताई जा रही है कि ये मिस्कीनों को खाना नहीं खिलाता। और मिस्कीन कौन होता है? जरूरतमंद, गरीब, मुफलिस, ये कैटेगरी है। इसके अंदर, मिस्कीन के अंदर ही सारे आ जाते हैं। और सिर्फ यहां तक नहीं, ये खुद भी नहीं खिलाता और दूसरों को भी नहीं खिलाने देता। कोई अगर जा रहा होता है यतीम मिस्कीनों को खाना खिलाने के लिए, तो वो उसको बोलता है कि किधर जाया करने जा रहे हो, अपने अपनी मेहनत किधर जाया करने जा रहे हो, क्या फायदा तुम्हें खिलाने का। मेरा अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस, जब मैं पाकिस्तान में था, तो हम कभी रोड पर जा रहे होते थे, तो उधर रोड पे उधर तो कॉमन है कि आपके गाड़ी के आसपास गरीब जमा हो जाते हैं हर इशारे पर ही। और पाकिस्तान में जब मैं उधर था, तो आपको लोग मना करेंगे कि इन गरीबों को पैसे नहीं दो, और आपको अलग अलग वजह भी देंगे। कभी कहेंगे कि एक को दोगे तो 10 जमा हो जाएंगे, कभी कहेंगे कि इनका एक माफिया है, ये लोगों को भेजते हैं बाहर पैसा जमा करने के लिए, भीख मंगवाने के लिए, माफिया है। ये चीजें सच भी हो सकती हैं। मैं ये नहीं कहता कि ये जैसे माफिया वगैरह नहीं है, वो चीजें सच भी हो सकती हैं। लेकिन जब तक आपको 100% नहीं पता कि आपके सामने जो आया हुआ है कि वो जरूरतमंद नहीं है,
आप उसको मदद करने से झुठला नहीं सकते। मुझे पता है कि कोई मेरे सामने मुझे चीट करने आया हुआ है या कोई स्कैम करने आया हुआ है, तो मैं उसके हिसाब से एक्ट करूंगा। लेकिन अगर मुझे नहीं पता, तो मैं शक की बुनियाद पर किसी मिस्कीन को जाने नहीं दे सकता। क्या पता वो सच में जरूरतमंद हो। तो लोगों को रोकते भी हैं, खुद भी नहीं करते और दूसरों को भी रोकते हैं कि ना करो। अगर पता है कि माफिया है, तो कुछ ऐसे कदम खुद से उठाएं कि ये माफिया खत्म हो। भाई हमने माफिया भी नहीं खत्म करना, हमने गरीबों को खाना भी नहीं खिलाना। एक वजह बन गई भी है ना। खुद भी कोई कदम नहीं उठाना और दूसरों को भी रोकना है। तो ये उस बंदे की बात की जा रही है जो, और ये बहुत जरूरी है समझना, यहाँ पे जो दो ड्यूटी से बताई जा रही है, ये कम्युनिटी की तरफ है। ये हुकूकुल इबाद का हिस्सा है और ये कम्युनिटी की तरफ है कि कम्युनिटी के अंदर यतीम होंगे, कम्युनिटी के अंदर मिस्कीन है, और इनको धुतकारना, इनको पीछे हटाना, इनको खाना वाना ना खिलाना, ये एक जुर्म बताया जा रहा है। और ये इक्वल है, इक्वल क्या, ये ही है दीन को झुटलाना भी। अभी एक नया मोड़ आता है। अभी हुकूकल इबाद हुआ है, अभी हुकूक अल्लाह पे फोकस होगा। फवैलुल लिल मुसल्लीन, तबाही हो बर्बादी हो वो जो नमाज पढ़ते हैं। फिर आयत का जो इधर मीनिंग है, तबाही हो बर्बादी हो वो जो नमाज पढ़ते हैं। नमाज पढ़ने वालों के लिए तबाही हो बर्बादी। अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून। साहून, जो लफ्ज है साहून, ये आता है सहू से, जिसका मतलब होता है कि भूल जाना। इसलिए नमाज पढ़ते तो एक सजदा सहू होता है ना, अगर कुछ भूल गए होते तो सजदा सहू करना पड़ता है। लेकिन साहून का मतलब है कि बेपरवाह होना, लापरवाह, या और क्या कह सकते हैं, गाफिल होना। ये बेपरवाह है, लापरवाह है, गाफिल है। तो ये वो नमाजी हैं जो अपनी नमाज के बारे में गाफिल हैं, या अपनी नमाज के बारे में लापरवाह हैं। नमाज के अंदर नहीं, ये नमाज के अंदर के फोकस की बात नहीं हो रही, ये नमाज के बारे में। ये वो लोग हैं जो कभी कभी नमाज पढ़ते हैं और कभी कभी नमाजों को जाने देते हैं। आसानी होगी तो नमाज पढ़ लेंगे, वरना नमाज जरी तो जाने दो। ये वो लोग हैं जो वक्त पे नमाज नहीं पढ़ेंगे, ठीक है कजा और एक कजा पढ़ लेंगे। बेवजह नमाज को डिले करेंगे। इसके अंदर वो भी आता है कि ये वो लोग हैं जो अपनी नमाज की जो एक प्री रेक्विजिट होते हैं कि नमाज पढ़ने के लिए कुछ चीजें करनी पड़ती हैं, ये उनका ख्याल नहीं करते। वजू भी कर रहे हैं तो बस जल्दी जल्दी भाग दौड़ में पूरी तरह से वजू वजू भी सही नहीं किया। या अगर मुझे कपड़े इस तरह पहनने के जो रिक्वायर्ड एरिया कवर्ड हो, उसका ख्याल नहीं करेंगे। जैसे मर्दों को होता है ना कि नीज तक तो कवर होना चाहिए, शॉर्ट्स में पढ़ लेंगे। नमाज की कोई अहमियत नहीं है। तो तबाही और बर्बादी नमाज पढ़ने वाले की, जो अपनी नमाज से गाफिल है, अपनी नमाज के लिए लापरवाह है। जो एक असल असल मुसलमान, असल मुमिन होता है, उसका जो दिन का प्लान होता है, उसका दिन नमाजों की इर्द गिर्द घूमता है। मैं कोई इवेंट प्लान कर रहा हूँ, शादी हो या लोगों को दावत पे बुलाया हो, मैं बाहर शॉपिंग के लिए जा रहा हूँ, मैंने पहले, एक जो मोमिन होगा वो पहले सोचेगा कि इस टाइम के दौरान पे मेरी कौन सी नमाज आएगी। इस दौरान अगर नमाज आएगी, क्या मेरे पास ऐसी कोई जगह होगी जहाँ पे मैं नमाज पढ़ लूँ।
क्या मेरे जो कपड़े मैंने पहने हुए हैं उसमें मेरी नमाज जायज, अगर मुझे चेंज करने के लिए कुछ रखना है, कुछ ऐसे काम करने हैं, मैं उसका पहले पहले से इंतजाम करूंगा। क्या पता मेरे तक जहाँ पे मैं हूँ अजान की आवाज ना पहुंचे, तो मैं मोबाइल पे अलार्म लगाऊंगा कि मैं नमाज मेरी कहीं भूल ना जाऊं। मैं कभी कभी मैं बातों में पड़ जाऊंगा, शादी के टाइम पे या किसी को दावत देते हुए बातों में इंसान मशगूल हो जाता है। लेकिन मैं इसमें भी अपनी नमाज को नहीं छोड़ना चाहता, तो मैं अलार्म लगा लेता हूँ। ये होता है एक मोमिन का काम। लेकिन यहाँ पे जो इंसान के बारे में बताया जा रहा है, ये अपने आलसीपन की वजह से, अपने आलसीपन में ये नमाज की कोई अहमियत नहीं है। नमाज जाती है तो जाए, कजा होती है तो कजा होए, मेरा काम पूरा होना चाहिए या मेरा आराम पूरा होना चाहिए। कभी कभी काम को हम अहमियत दे देते हैं इन चीजों के ऊपर। और एक बात याद रखो, ये जो दो आयतें हैं, फवैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, ये एक आयत भी हो सकती थी, ये एक आयत भी हो सकती थी, लेकिन इनको अलग किया गया है हाईलाइट करने के लिए, अहमियत बताने के लिए। और एक बहुत बड़ी वार्निंग है, ये कोई छोटी मोटी वार्निंग नहीं दे रही, तबाही बर्बादी जो वैल है। कई उलमा कहते हैं कि ये जहन्नम की एक वादी भी है। तो ऐसे नमाजियों के लिए जैसे जहन्नम की एक वादी करार दी गई हुई, जो अपनी नमाजों से गाफिल हैं, जो अपनी नमाजों से लापरवाह हैं। और ये एक शैतान का भी एक रास्ता होता है। मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूँ। ठीक है, हम शादी का एक एग्जांपल लेते हैं। शादी हो रही है, शादी एक अच्छा काम है, सुन्नत के हिसाब से है। शादी के जरिए दो लोगों के बीच में एक हलाल रिलेशनशिप कायम होता है, जो वैसे हलाल नहीं होता। तो शादी की वजह से एक चीज हलाल हो जाती है, एक अल्लाह सुब्हान तआला की तरफ से हमें पर नेमत है। लेकिन शैतान जहनों में डालेगा, आज तो शादी हो रही है, शादी कौन सा हर रोज होती है, इसको एंजॉय करते हैं, नमाज बाद में पढ़ लेंगे, नमाज बाद में पढ़ लेंगे, सिर्फ आज की तो बात है। अगर इस पे कोई अमल कर ले तो वह इस कैटेगरी में आ जाएगा, फवैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून। क्योंकि हमारे जहनों में एक मिसकंसेप्शन है, कहते हैं कि एक तरफ तो सोचते हैं ये नमाज तो नहीं पढ़ता, सदका खैरात करता है, लोगों के साथ अच्छा इखलाक भी रखता है, तो ये कैसे जहन्नम में जा सकता है। और दूसरे एक्सट्रीम पे सोचते हैं ये बंदा तो नमाज तो पढ़ता है, लेकिन इसका इखलाक अच्छा नहीं है, ये यतीमों को कुछ देता नहीं है, किसी को फायदा नहीं पहुंचाता, लेकिन नमाजें तो पढ़ते हैं। दोनों चीज को क्रिटिसाइज किया जा रहा है। आप हुकूक अल्लाह को नहीं छोड़ सकते, आप हुकूक अल इबाद नहीं छोड़ सकते। सबकी अपनी अपनी जगह है और वो पूरा करना है। मैं एक को पकड़ के एक नहीं छोड़ सकता। मैं ये नहीं कह सकता मैंने यतीमों को कुछ नहीं देना, उनसे कुछ मोहब्बत नहीं रखनी, मिस्कीनों को नहीं देना, और मैं नमाजें पढ़ रहा हूँ। या मैं नमाजें छोड़ रहा हूँ और मैं जाके उनकी मदद कर रहा हूँ। दोनों को क्रिटिसाइज किया जा रहा है, दोनों को तबाही बर्बादी दी जा रही है। दूसरा एस्पेक्ट, अल्लज़ीना हुम युराऊन। युराऊन का जो लफ्ज है वो रआ से आता है, जिसका मतलब होता है दिखाना। और रआ से रिया भी आता है। रिया का मतलब होता है शो ऑफ। उर्दू में भी वर्ड है रियाकारी, शो ऑफ करना। तो तबाही है, बर्बादी ऐसे नमाज पढ़ने वाले के लिए भी जो किसी को दिखाने के लिए नमाज पढ़ता है। वो इसलिए नमाज पढ़े ताकि लोग उसको नमाजी कह सके, लोग उसको आजिज कह सके, लोग कैसे कितना जबरदस्त इंसान है, नमाजें पढ़ते हैं। वो इस तारीफ के लिए नमाजें पढ़ रहे हैं।
और सिर्फ इसलिए नहीं, कभी कभी लोग नमाज इसलिए पढ़ते ताकि किसी से फायदा उठा सके। एक एग्जाम्पल एक करप्ट पॉलिटिशियन का है, इलेक्शंस के टाइम पर मस्जिदों में चले जाएंगे ताकि जो रिलीजियस कम्युनिटी उसके भी वोट्स मिल जाए। एक तो हमारे खुले आजाद, एक तो खुले आजाद वाले यानी कि जिनके आजाद ख्याल होते हैं, एक तो वो कम्युनिटी है, एक कम्युनिटी जो नमाजें पढ़ती है, दोनों के वोट्स चाहिए। इलेक्शन का टाइम आएगा, पहले रो में जाके नमाज पढ़ेंगे ताकि उनके भी वोट्स सिक्योर हो जाए। तो नमाज जो इस वजह से पढ़ेगा किसी को दिखाने के लिए, उसको भी क्रिटिसाइज किया जा रहा है। और वैसे हमने पिछली यानी कि क्लासेस में एक हदीस पढ़ी हुई है जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, और ये हदीस कुदसी है। हदीस कुदसी वो होती है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जैसे नाजिल की जाती है, लेकिन वो कुरान का हिस्सा नहीं होता, उन पे यानी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला के अल्फाज है कि आखिरत के यौमल क़ियामा के दिन पे कई लोग बुलाए जाएंगे सबसे पहले, जिसमें से एक आलिम होगा, एक शहीद होगा, एक गनी होगा जिसके पास बहुत पैसा है। और इनसे पूछा जाएगा कि आलिम को पूछा जाएगा कि तुमने क्या किया अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए। वो बोलेगा मैंने अपनी जिंदगी गुजारी है इल्म देते हुए, इल्म फैलाते हुए। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला कहेगा तुमने जो काम किया था वो इसलिए किया था क्योंकि तुम्हारे दिल में था कि लोग तुम्हें आलिम बोले, लोग बोले कितना नॉलेजेबल इंसान है। और यही बंदा फिर अपने मुंह पे घसीटा हुआ जाएगा और जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। उसी तरह से शहीद होगा, वो बोलेगा कि मैंने तो आपके लिए यानी कि अल्लाह की खातिर मैंने जंगें लड़ी। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहेगा तुमने जंग इसलिए लड़ी थी ताकि लोग तुम्हें बहादुर बोल सके। उसको भी मुंह पे घसीटते हुए उसको जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। इसी तरह से पैसा वाला भी होगा, वो बोलेगा मैंने बहुत सदका खैरात की है मैं अल्लाह सुब्हानहू तआला के नाम। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कि तुमने इसलिए किया था ताकि लोग बोल सके तुम कितने आजिज हो, कितने अच्छे इंसान हो, और तुम्हें लोगों ने बोला, तो तुमने वो भी अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए नहीं किया था। इसी तरह से नमाज भी है। नमाज आप पढ़ रहे हो किसी को दिखाने के लिए, तो उसके लिए भी तबाही बर्बादी है, जहन्नम के लिए एक वादी है। तो शो ऑफ करना ये तीसरी यानी कि दूसरी इसकी एक सिफ्त है जिन लोगों की, जिन जो उन नमाजियों की जो तबाह और बर्बाद होने वाले। अल्लज़ीना हुम युराऊन व यमनऊन अल माऊन। माऊन का जो लफ्ज है, इसके उलमा ने दो तीन डिफरेंट एक उसके मीनिंग्स निकाले हुए। वैसे माऊन का मतलब है कि कोई छोटे मोटे एक्ट्स होते हैं ना अच्छाई के, अच्छाई के काम, छोटे छोटे अच्छाई के काम। कई उलमा ने कहा कि ये ज़कात भी इसके अंदर आती है। ज़कात, क्योंकि ज़कात वैसे 2.5% है आपकी पूरी एनुअल एनुअल सेविंग का 2.5% है, कि छोटा सा ही है हिस्सा, छोटा सा ही एक्ट है, छोटा सा ही पैसे आपको देने हैं किसी को। लेकिन माऊन का वैसे मतलब होता है कि कुछ ऐसी मदद जिससे आप में कोई लॉस ना हो, जिससे आपको फर्क ना पड़े, उसको माऊन कहेंगे। आपको एग्जांपल देता हूं कि मेरे पास एक्स्ट्रा जो पैसे बचे उसमें से जाके मैं सदका खैरात करूं तो वो माऊन में आएगा। अगर मेरे पास एक पेन है और उससे मैं लिख रहा हूं, कोई मुझसे वो पेन मांगने आ जाए, पेन तो छोटी सी चीज है, लेकिन मैं उसी पेन से लिख भी रहा हूं, वो पेन मेरे पास एक्स्ट्रा नहीं है और मैं उस वजह से किसी को नहीं दे रहा, तो इसकी मुझे पूछनी होगी, ये माऊन में नहीं आएगा। हाँ मेरे पास एक्स्ट्रा पेन है और मैं किसी को दे रहा हूं, तो वो माऊन में आ जाएगा। लेकिन डिफरेंस समझ आ रहा है जी कि जी। एक्स्ट्रा चीज और वो ऐसी चीज है जिससे आपको फर्क नहीं पड़ता, आपका कुछ नुकसान नहीं हो रहा, उसे माऊन कहते हैं। वह यमनऊन अल माऊन, और ये लोग मना करते हैं, ये वो नमाजी है जो ऐसे छोटे छोटे कामों से मना करते हैं, छोटे अच्छाई के काम से मना करते हैं।
अब खुद सोचो ये कैसा नमाजी है। एक तरफ अल्लाह को जाके पूछ रहे, और दूसरी तरफ कह रहे कि मिस्कीनों को खाना ना खिलाओ, यतीमों के साथ अच्छा ना करो, कोई अपॉर्चुनिटी भी आपके पास आती है उसको जाने दो। और इसकी दो प्रॉब्लम्स हैं जो आज के टाइम में वैसे हम समझ सकते हैं। आज के टाइम में जो नमाज वैसे पढ़ रहा होगा उसको मौलवी करार दिया जाएगा, और फिर मौलवियों को भी नेगेटिव समझा जाता है, क्योंकि कई ऐसे ही लोग थे, नमाजें तो पढ़ते थे लेकिन गलत काम कर रहे होते थे साथ साथ में। और इसी वजह से लोग भी उसी वजह से नमाजों से और दीन से दूर होते गए। तो ऐसे बंदे की भी तो डायरेक्टली हो गया नहीं कि जस्टिफाइड है इनके लिए अगर तबाही और बर्बादी। हर छोटे से छोटे अमल को ये लोग किसी ना किसी नेगेटिव कोई इमेज डाल देंगे, कोई डाल देंगे। जैसे मैं आपको बताया था कि गरीबों को बोले एक को दोगे तो 10 जमा हो जाएंगे। भाई मेरे पास जितने पैसे अगर हैं देने के लिए, एक्स्ट्रा देने के लिए, जब वो पूरे हो गए, गरीब जमा भी हैं, तो आप उनको एक अच्छे तरीके से बोल सकते हो कि नेक्स्ट टाइम अगर मैं मिलूंगा तो दे दूं। कुछ भी आप कह सकते हो एक अच्छे तरीके से। आपको रुकना तो नहीं कि अगर 10 जमा हो जाएंगे कि मैं नहीं दूं ही नहीं। आप जितना कर सकते हो, जितनी आपके पास इस्तात हो, उसको करो। और ऊपर से कोई कर रहा हो उसको रोको भी नहीं। आप नमाजें पढ़ रहे हो, दीन को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो आपका कोई हक भी नहीं बनता कि आप दीन की तरफ से लोगों के दिल में खटास पैदा करो। जब आप पाकिस्तान में जाते हो तो जैसे उधर, वैसे ही उधर एक कम्युनिटी है जो यानी कि अपने आप को मॉडर्न समझती है, और इन्हीं हरकतों की वजह से वो थोड़े पुख्ता भी हो जाते हैं कि हमें सही में ही नहीं पढ़नी चाहिए, दीन तो वैसे भी कुछ नहीं। उनके पास नहीं है समझ, लेकिन आप भी एक जरिया बनते हो ताकि वो अपने ही उस काम में पुख्ता हो जाए। और कोई छोटा अमल जाने नहीं देना। वैसे ही ये, हम जब भी कोई बिजनेस करने की सोचते हैं सबसे पहले सोचते हैं कि इस बिजनेस में रिस्क क्या होगा। लेकिन वैसे ही एक मुझे सेइंग थी, मुझे काफी अच्छी लगी। वो कहते हैं रिस्क ये नहीं होता कि आपका पैसा खो जाएगा, रिस्क ये होता है कि आप अपना फायदा छोड़ रहे होते हो, कि उससे क्या फायदा बना सकते हो। वही बिजनेस आइडिया से अगर कोई मिलियनर बन जाएगा तो वो रिस्क ज्यादा है कि वो अपना $1,000,000 छोड़ रहे हैं, जबकि शायद उसको स्टार्ट करने के लिए सिर्फ 5-6 हज़ार रुपए चाहिए। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। वो 5-6 हज़ार से मिलियंस बन सकते हैं। ये अभी 5-6 हज़ार अगर जा भी रहे हैं तो वो इतना बड़ा रिस्क नहीं है जितना $1,000,000 खो रहे हो। समझ आ रही है? यानी कि उसका जो रिटर्न होने वाला है, पोटेंशियल उसका मिलियंस में है। अभी आपको 5-6 हज़ार जा रहे हैं, तो 5-6 हज़ार अगर जाया भी हो जाए, ठीक है, मिलियंस का चांस तो नहीं गवा रहे ना। तो उसी तरह से ही है, आपने कोई भी छोटी से छोटी अपॉर्चुनिटी अच्छाई की छोड़नी नहीं है। आपको नहीं पता वो आपका एक छोटे से छोटा अमल भी कितना दूर जा सकता है। आपकी एक छोटी अच्छी से अच्छी एडवाइस कितनी दूर जा सकती है, आपको नहीं पता। कोई अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़नी। हुकूक अल्लाह पर भी पूरी तरह से फोकस करना है, हुकूक अल इबाद भी पूरा सा फोकस करना है। और ये सूरह यही निकाल रही है। आपके इंसान के अंदर जो हिचकिचाहट आती है अच्छे काम करने के लिए, कि मैं पैसे दूं कि ना दूं, मैं इतने पैसे दे दूंगा तो मेरे इतने पैसे कम हो जाएंगे, वो ही जाके मैं खाने पे एक्स्ट्रा खर्च कर दूंगा। ये जो हिचकिचाहट आती है, जो एक मोमेंट के अंदर अगर कोई आलसीपन होता है, ये वो निकाल रही है आपके अंदर से। ये वो निकालने के लिए सूरत है, सीरियस बना रही है, आपको अलर्ट कर रही है ताकि आप कोई भी छोटे से छोटा अमल जाने ना दो। दीन को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो पूरी तरह से करो। ये थी सूरह माऊन। आप एक, जैसे एक आईना दिखा रही है, आप देखो
और इस सूरत के अंदर जब हम चीजें पढ़ रहे हैं तो ये सूरत तो एक बड़ी पिक्चर बयान कर रही है। हमें सोचना है कि इसमें से कौन सी चीज जो हमारा हिस्सा है और उसको हमें ठीक करना है। हमें ये नहीं सोचना कि फवैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहुन अल्लज़ीना हुम युराऊन व यमनऊन अल माऊन। ठीक है, तो 3 शर्तें बताएगी, अगर मैं 2 तो पूरी कर रहा हूं, ऐसा नहीं सोचना। 3 में से अगर एक भी हिस्सा है, मुझे उसको ठीक करना। अगर मैं गरीबों को दुत्कारता हूं तो मैंने वो बंद करना है, उनको भगाता हूं वो बंद करना है। खुद के लिए देखना है, अपने आप को जज करना है कि मैं किधर खड़ा हूं। और वैसे ही जितनी पावरफुल सूरत है, जितना ये सही करने के लिए, अब यही सोचो कोई समझ के बगैर नमाज में किसी को शौक हो कि आराई तल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन पढ़नी है, और वही नमाज के बाद जाके फिर गलत हरकतें भी कर रहा हो, उसी कितनी पूछ होने वाली है। बार बार यही सूरत नमाज में भी पढ़ रहा है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एक बंदे का, कोई इस सूरत को बार बार नमाज में पढ़े, छोटी सी सूरत है, 6 आयतें, 6-7 आयतें, लेकिन उसके बाद वो जाकर वही जो इस सूरत के ना मना किया वही जाके कर रहा होता है। तो वो कितनी उसकी बदबख्ती है। तो इस सूरत को हम सबको समझना चाहिए, और इस सूरत को तो आप लोग पूरे हफ्ते में इसके बारे में सोचे भी। इस सूरत को पढ़े, अरबी में पढ़े, उसके अल्फाज के साथ पढ़े और सोचे ये सूरत आपको क्या कह रही है। उसको अब्जॉर्ब करने की कोशिश करें, उसको अमल में लाने की कोशिश करें। तो ये वैसे एक बहुत अहम सूरत थी। वैसे तो मुझे अच्छा था कि एक सूरत को अकेले ही रहने देना चाहिए, इसको ताकि आप लोग अब्जॉर्ब करो। लेकिन हम लोग इंशाल्लाह सूरह कौसर भी थोड़ी छोटी सूरत है, तो वो भी इंशाल्लाह आज उसके साथ कवर करते हैं। और फिर इंशाल्लाह फिर हम लोग यानी क्लास सिर्फ उस देर तक ही रखेंगे इंशाल्लाह। तो पहले तो मैं पूछना चाहूंगा कि किसी का कोई सवाल हो सूरह माऊन के हवाले से, मेरे पास रिफ्लेक्शन। क्वेश्चन जी जी, बिस्मिल्लाह। आया नंबर 4 और 5 का मुझे अभी तक समझ में आया कि किस हवाले से बात हो रही है। ये है कि आप जब नमाज ठीक है, 4 और 5, नमाज पढ़ने वालों के लिए बर्बादी है वो जो अपनी नमाज के बारे में गाफिल या लापरवाह है। साहून का मतलब कि भुलक्कड़ हैं, लापरवाह है अपनी नमाज के बारे में। ठीक है, हर नमाज पढ़ने वाले के लिए तबाही बर्बादी नहीं है। वो उनके लिए फिर 3 उनकी सिफतें बयान की गई हैं। उन जो नमाजी 3 चीजें करते हैं, वो अपनी नमाज के बारे में गाफिल हैं, शो ऑफ के लिए पढ़ते हैं, और फिर छोटे कामों से मना करते हैं, छोटे अच्छाई के कामों से मना करते हैं। ये उनकी सिफ्त जैसे बयान की कैरेक्टरिस्टिक्स बयान की गई हैं। जो पहली कैरेक्टरिस्टिक है कि ये अपनी नमाज के बारे में सीरियस नहीं है, अहमियत नहीं है नमाज की इनकी, अपने काम के पीछे नमाज को छोड़ देंगे, कोई अहमियत नहीं नमाज की। तो मैं वैसे एग्जांपल दे रहा था, एक मोमिन जो होता है उसका दिन नमाज के इर्द गिर्द घूमता है, उसकी नमाजें उसके काम के इर्द गिर्द नहीं घूमती। मुझे पहले पता होता है कि जोहर का टाइम कब है, असर का टाइम कब है, मगरिब का टाइम कब है। मैं ये नहीं होगा कि मैं बहाना ये नहीं बनाऊंगा कि मैं शॉपिंग के लिए निकला हूं तो मेरी नमाज डिले हो गई। तो मेरी नमाज की अहमियत नहीं थी, शॉपिंग की अहमियत थी। हाँ, जहां पर आपको लीनियंसी दी गई है, जैसे आप सफर में हो, कि मैं सफर पे निकला हुआ हूं, यानी कि मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, उधर आपको लीनियंसी दी गई हुई कि आप नमाज छोटी कर लो, इकट्ठी कर लो, वो एक डिफरेंट सिनेरियो है। मैं आपकी डेली लाइफ की बात हो रही है यहाँ पर। मैं अपनी जॉब को ज्यादा तरजीह देता हूँ, क्योंकि मैं अपने बॉस को कैसे कहूँ कि मैंने नमाज पढ़नी, तो मैं डिले कर दूंगा। तो ये अल्लज़ीना हुम कह रहा था, आयत थी अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून। ये वो लोग हैं जिनकी नमाज की कोई अहमियत नहीं है, नमाज जिनके लिए सेकेंडरी है, कजा कर देते हैं बेफजूल में ही।
टीवी देखते हुए कज़ा कर ली, ठीक है बाद में पढ़ लूंगा। नमाज को लोअर रखा हुआ है, बाकी सब चीजों को तरजीह दी हुई है, उनकी बात हो रही है यहाँ पर। तो कहते हैं ऐसे नमाजियों की तबाही और बर्बादी है। क्लैरिफाई हुए? इसमें मुझे मुझे भी एक डाउट है कि इसका मतलब ये तो नहीं, फॉर एग्जाम्पल जो नमाज पढ़ते हैं, नमाज के बीच में हम एक वो भूल जाते हैं या फिर हम खुशबू से नहीं पढ़ रहे, क्या इसके लिए ये मतलब है? नहीं, ये इसलिए मैंने क्लैरिफाई किया था, इधर ये नहीं लिखा हुआ अल्लज़ीना हुम अन सलाती अन सलानी अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम साहून कहा होता तो फिर ये नमाज के अंदर वाला फोकस होता। ये अन सलातिहिम, अन सलातिहिम मतलब नमाज के बारे में, नमाज के अंदर नहीं। क्योंकि अगर अगर इस होता ना कि नमाज के अंदर आप यानी कि भूल जाते हो, आपका फोकस नहीं रहता, तो फिर हम सब तबाह बर्बाद है। किसी का भी उस लेवल का आप खुशू यानी कि वो एक तरह से बहुत ही मुश्किल, आप उस लेवल का खुशू जो अल्लाह सुब्हानहू तआला डिजर्व करते हो, आप वो खुशू पैदा कर लो। हमने उसकी तरफ मेहनत करनी है। तो ये सलात के अंदर की बात नहीं हो रही, फी सलातिहिम नहीं है, अन सलातिहिम, अबाउट द प्रेयर। इंग्लिश में आप ट्रांसलेट करोगे अबाउट द प्रेयर, दे डिसरिगार्ड, दे हीडलेस अबाउट द प्रेयर। अन का मतलब यानी कि वो प्रेपोजिशन में आता है, इंशाल्लाह अगर कभी हम लोग अरबिक पढ़ें तो उसमें आएगा, अन का मतलब होता है अबाउट, या उसके यानी कि डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में दैन भी हो सकता है, यानी कि वो डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट आते हैं। वो खैर कभी इंशाल्लाह वो कभी और कवर करेंगे। लेकिन ये नमाज जो आप नमाज को किस तरह से अप्रोच करते हो, नमाज के अंदर की बात नहीं हो रही। और कोई सवाल हो किसी का? चलिए फिर इंशाल्लाह हम लोग रिफ्लेक्शंस थोड़ा एंड में ही करेंगे, सूरह कौसर पहले कर लेते, लेकिन उससे पहले अगर कोमल आपका कोई सवाल हो। चलिए ठीक है, फिर इंशाल्लाह हम लोग सूरह कौसर से स्टार्ट करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं इंशाल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिक वन्हर, इन्न शानिअक हुवल अबतर। सूरह अल कौसर, इसके बीच में भी एक इख्तिलाफ है कि ये मक्की है या मदनी सूरह है, ठीक है। और ये जो सूरह थी, ये नाजिल हुई थी जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे फौत हो गए थे। तो मक्की है मदनी, इसमें इख्तिलाफ इसलिए क्योंकि इनका एक बेटा था, एक नहीं दो बेटे थे जो मक्का में फौत हुए थे, और एक थे जो मदीना में फौत हुए थे। तो किस इवेंट से, तो वो इख्तिलाफ है, लेकिन अगेन वो कॉन्टेक्स्ट का जो मेन चीज है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे की वफात पर हुई थी, तो वो मेन है। और इस सूरह के टाइम पे जब ये सूरह नाजिल हुई थी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे वफात पा गए थे, तो जो जो मक्की कहते हैं सूरह को, तो उस टाइम पे जो मक्का के कई लीडर्स थे, उन्होंने आकर तोहमतें कि बुराई करना शुरू कर दी थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और उनको इस बात से दुख पहुंचा रहे थे। कहा था कि अभी तुम्हारा बेटा मर गया है, तो इसके बाद तुम्हारा नाम लेने वाला कोई नहीं होगा, तुम्हारी आगे नस्ल चलाने वाला कोई नहीं होगा। तो ये वो मक्का के लीडर्स कुछ कह रहे थे। अगर मदीना की बात करो, तभी यही कई लीडर्स जिनके नाम वैसे हैं, अगर आप लिटरेचर पढ़ोगे तो उनके नाम हैं, ये कई उनमें से उस टाइम तक भी जिंदा थे, तो ये उस टाइम पे भी कह सकते हैं। लेकिन खैर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे की वफात हुई है और उस पर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये सूरह नाजिल की थी, सूरह कौसर। इन्ना अअतैनाकल कौसर, बेशक आप पर अता किया है कौसर, आप पे कौसर अता किया गया है, ठीक है। दो अलग अलग लफ्ज होते हैं देने के लिए। एक तो होता है कि मैंने अताया, अलिफ
ता और या अरबी के अंदर, और एक होता है आइन तो अलिफ। एक अताया है और अता है। अता एक हायर फॉर्म है देने का, यानी कि रिस्पेक्ट के साथ, और इस तरह से दिया गया हो कि आपकी मिल्कियत हो उसके ऊपर, ओनरशिप हो आपकी उसके ऊपर, तो उसको अता कहते हैं। तो आप पर अता किया गया है कौसर। कौसर क्या है? कौसर का जो लफ्ज है, ये इसके रूट्स है काफ, सा और रा, कसरा से, मतलब कसरत से है इसका रूट। तो कौसर का जो मतलब है कि बेतहाशा, बेतहाशा अच्छाई, क्वालिटी में भी और क्वांटिटी में भी, ये कौसर का लफ्जी माना है। उसके अलावा जब हम हदीस वगैरह पढ़ते हैं तो उसमें एक हौज कौसर का भी आता है, द रिवर ऑफ कौसर। ये जन्नत में एक नहर होगी, जन्नत में एक नहर होगी कौसर। तो इब्न अब्बास रदी अल्लाह अन्हु ने कहा था कि वैसे कौसर का मतलब है कि जो भी अच्छाई थी जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अता की गई थी, वो कौसर है। और वो जो नहर है जन्नत की, वो भी इस कौसर का हिस्सा है। इब्न अब्बास रदी अल्लाह अन्हु ने कहा है कि वो जो नहर है जन्नत की, वो भी इसी कौसर का हिस्सा है। और वैसे उन्होंने आगे भी कहा है कि ये कौसर है क्या? ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी थी जो उनको नबूवत दी गई हुई है। वो जिस हार्डशिप से भी गुजरे थे, जिस मुश्किलात से भी गुजरे थे, क्योंकि जिस मुश्किल से भी जितनी मुश्किल होती थी, उसका जो रिजल्ट होता था वो उतना ही बेहतर होता था। एक एग्जांपल देते हैं, जब आमुल हज़न आया था, ईयर ऑफ सॉरो आया था, जब जिस साल के अंदर खदीजा रज़ियल्लाहु की वफात हो गई थी, अबू तालिब की वफात हो गई थी, तो और उसी टाइम पे वो ताइफ भी गए थे, ताइफ से भी उनको जैसे पत्थर उन पे फेंके गए थे, उनको भगाया गया था ताइफ से। ये एक उनके लिए बहुत मुश्किल साल था, और उसी साल के अंदर वो इसरा वल मेराज पे गए थे। ठीक है? तो जितनी मुश्किल से वो गुजरे, उसका रिजल्ट उतना ही अच्छा आता था। जितनी मुश्किलात होती थी उससे अच्छा रिजल्ट होता था। तो वो मुश्किलें भी उनकी अच्छाई कौसर का हिस्सा है। ठीक है? उनका नाम आखिरत तक याद रहना, वो भी कौसर का हिस्सा है। हर अजान में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र आता है, वो भी कौसर का हिस्सा है। नमाज के अंदर दुरूद पढ़ते हो, वो भी कौसर का हिस्सा है। तो हर अच्छाई जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे अता की गई थी, वो कौसर है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ पे कह रहे हैं, बेशक आपको कौसर अता किया गया है। और इसी कौसर के अंदर वो हमने पहले भी कहा है कि वो जन्नत की नहर भी आती है। फसल्लि लिरब्बिका वनहर, तो फिर नमाज पढ़ो, अपने रब से कनेक्ट करो। सल्ली का मतलब कनेक्ट भी होता है, नमाज भी होता है। तो अपने रब से कनेक्ट करो। वनहर, वनहर का मतलब होता है कि कुर्बानी करना, और कुर्बानी करो। इसलिए जो ईद उल अजहा का दिन होता है, हाजियों के लिए उसको कहते हैं यौमुल नहर, कुर्बानी का दिन। हमारे लिए ईद का दिन होता है, जो हज पे नहीं गए होते उनके लिए यौमुल ईद होता है। जो हज पर होते हैं उनके लिए कहा जाता है यौमुल नहर, कुर्बानी का दिन। तो जो कुर्बानी है वो अपनी जगह एक रिचुअल तो है, लेकिन उसका मेन मकसद होता है अल्लाह की तरफ शुक्रगुजारी करना। क्या हुआ है? वो तूफान आ रहा है ना भाई, अच्छा अच्छा तो जुबैर के कमरे के ना विंडो में से कुछ गिरा है। अच्छा अच्छा, चलिए, और तो मिला नहीं। चलिए 1 मिनट देते हैं ताकि जुबैर आ जाए वापस, हम करते हैं। अचानक से बहुत तेज हवा चल रही है। जी, वो वैसे भी थोड़ा दुबई में तो रह रहे ना।
चलो स्टार्ट करो। चले औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता किया गया था कौसर। फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं फसल्ली लि रब्बिका वनहर, तो अपने रब से कनेक्ट करो, अब नमाज में पढ़ो। फसल्ली लि रब्बिका वनहर, और कुर्बानी करो। और जो कुर्बानी है, मैं बता रहा था कि ये वैसे अपनी जगह एक रिचुअल तो है, लेकिन कुर्बानी का मेन मकसद होता है कि अल्लाह की शुक्रगुजारी करनी होती है। कुर्बानी का मतलब है शुक्रगुजारी करना। और जब इंसान वैसे ही कुर्बानी करता है, तो वो वैसे ही एक अच्छाई का काम भी कर रहा होता है, क्योंकि फिर उससे वही जो उसमें से गोश्त होगा उसने दूसरों में भी बांटना है। ठीक है, तो वो शुक्रगुजारी दिखाता भी है, सेलिब्रेट जैसे करना नहीं होता कि मैं जाके दूसरों को भी बांट रहा हूँ, दूसरों को भी खिला रहा हूँ उसके अंदर से। और जब यहाँ पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नमाज का कहा गया है, तो इसमें हर नमाज आती है। आपकी जो हर रोज की नमाजें हैं, जुमे की नमाज है, तहज्जुद हो गई, ईद की नमाज हो गई, हर नमाज की है, वो अपनी जगह पर है। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब भी कोई मुश्किलात आई है, कभी भी वो गम में हुए, तो वो नमाज की तरफ दौड़े। तो यहाँ पे हमने कॉन्टेक्स्ट की बात की थी, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे वो एक गम में थे, वो एक गम में थे कि उनके बेटे की वफात हुई है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको फिर एक अच्छाई की याद दिला रहे हैं। सूरह कुरैश में भी कुछ ऐसा हुआ था, उनको भी अच्छाई, उनकी ब्लेसिंग से याद दिलाया गया था, कि उनको बोला था कि आपको अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आपके बीच में, यानी कि आपको दीन की तरफ वाकिफ करने के लिए आपको याद दिला रहे हैं कि आपके जो जिंदगी का दारो मदार है, वो जो समर में और विंटर के अंदर वो ट्रिप्स करते हैं, जिसकी वजह से उनको खाना पीना है, उसी आपको खाना भी मिलता है, और उधर ही आपको सेफ्टी भी मिलती है। तो यही सब चीजों को देखो, कौन आपको प्रोवाइड कर रहा है, और अल्लाह की तरफ आओ। ये कुरैश को भी कहा गया था। इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इधर कह रहे, लेकिन इधर वो गम में है, उन्हें कहा जा रहा है अल्लाह सुब्हानहू तआला पे कौसर अता किया हुआ है, तो आप अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ आओ, नमाज नमाज में आओ, और कुर्बानी करो। तो इसके बाद भी, यानी कि इससे वैसे तो नॉर्मली भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका था, किसी मुश्किल में भी होते थे तो वो नमाज में पढ़ते थे। आजकल हम वैसे, ये एक चीज ऐसी चीज है जो हमने ऑलमोस्ट छोड़ दी हुई है। हमें कोई मुश्किल आती है, हम पैनिक करने के अलावा, दूसरे पे गुस्सा निकालने के अलावा और नहीं कुछ करते। ज्यादा से ज्यादा एक छोटी सी दुआ कर दी, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका था कि वो नमाज में पढ़ जाते थे, सजदे में दुआ करते थे जब भी मुश्किल का वक्त आता था। तो फिर आखिरी आयत जो है, इन शानी अका हुवल अबतर, बेशक आपके दुश्मन जो है वो अबतर हो जाएंगे। अबतर का मतलब जैसे कट ऑफ, काट देना, उनकी नस्लें खत्म हो जाएंगी। जो आपके दुश्मन हैं, उनकी नस्लें खत्म हो जाएंगी। और आप देखो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो नस्ल है, वो फातिमा रदियल्लाहु अन्हा के थ्रू तो चल रही है आज तक। यानी कि जो अहलुल बैत के लोग हैं, वो आज तक आप रिकग्नाइज कर सकते हो उनको, उनके पास अपनी पूरी लिनिएज है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जाती है, उनका नाम अभी आज भी। तक है। जी, नहीं नहीं, बस नहीं, बस जुबैर का क्वेश्चन है कि अगर अभी भी ये है कि ट्रैक जी, कर सकते हैं लीनिएज तक। उन्होंने रखी भी है, जो लोग रिकॉर्ड रखते हैं। क्योंकि आप भी देखें, अगर आपकी लिनेज में प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होते हैं, तो ये आपके लिए एक फख्र की बात होती। तो मुझे तो इस चीज को बिल्कुल। फिर स्टोर करना पड़ता है, अपने आगे बच्चों को बताता, आगे बच्चों को बताता। तो इस तरह से लोगों के पास अपने लिनेज के रिकॉर्ड्स हैं अभी भी। उसके अलावा भी, नस्ल के अलावा भी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आज तक है। जितना उनका नाम लिया जाता है, किसी का भी नहीं लिया जाता। फरिश्ते उनका नाम ले रहे हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला उन पर सलावत भेजते हैं। आयत है ना, हमने उस डिस्कस की हुई है, मेरे ज़हन से निकल रही है, लेकिन वो हर खुतबे में उस आयत को बयान करते हैं। इन्नल्लाह व मलाइकतहू इन्नल्लाह व मलाइका युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला वो ऐसे याद कर रहे हैं, फरिश्ते याद करते हैं, अजान में याद होते हैं,
उनका नाम आज तक चल रहा है, उनके दुश्मनों की नस्ल खत्म हो गई थी। उनके दुश्मनों, कई ऐसे उनके दुश्मन थे जो उस टाइम पे बड़े बड़े दुश्मन थे, आज उनका नामो निशान भी नहीं है। वैसे हम कई दुश्मनों को जैसे याद करते, अबू जहल है, अबू लहब है, उनके और भी दुश्मन थे मक्का में जिनके नामो निशान खत्म हो गए। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा है कि बेशक आपके जो दुश्मन है वो खत्म कर दिए जाएंगे। और इसी सूरत के अंदर भी, मैं एक वैसे हदीस हम लोग दो तीन हदीस को देखते हैं, इसमें जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है, उसको भी हाईलाइट किया जा रहा है। तो हम एक हदीस पढ़ते हैं, ये अनस बिन मालिक की हदीस है और सही मुस्लिम में है। इसमें कहा जाता है कि कुछ लोग हैं जो आखिरत में, कुछ लोग हैं कियामत के दिन पे, कुछ लोग होंगे जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से होंगे और वो हौज़े कौसर के पास आ रहे होंगे, हौज़े कौसर की तरफ आ रहे होंगे, और उनको रास्ते में ही रोक दिया जाएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से होंगे और हौज़े कौसर के पास आ रहे होंगे, लेकिन उनको बीच में ही रोक दिया जाएगा, या अगर उधर आ भी गएंगे उधर से फिर वापस लेके चले जाएंगे, उनको उनको हौज़े कौसर में से पीने नहीं दिया जाएगा। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर कहते हैं कि मैं, अल्लाह सुब्हानहू कहते हैं कि ये मेरे उम्मती हैं, इनको आने दो, ये मेरे उम्मती हैं। फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला आगे से कहेंगे आपको नहीं पता कि आपके जाने के बाद इन लोगों ने आपके तरीके कैसे बदल दिए, तो इसलिए वो हौज़े कौसर पे नहीं आएंगे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को भी हाईलाइट किया जा रहा है जब कौसर की बात हो रही है। तो वो लोग जो सुन्नत के खिलाफ जाते हैं, जो सुन्नत के उल्टे काम करते हैं, उनको उस दिन पर हौज़े कौसर नसीब नहीं होगा। मैंने तो ये भी सुना है कि एक सिमिलर हदीस है, तो उसमें कंक्लूजन में ऐसे बताया जाता है कि उन्हें इसीलिए नहीं पीने दिया जा रहा कि क्योंकि आपको नहीं पता कि उन्होंने आपके बाद क्या क्या इनोवेशंस किए हैं। वही वही है, मतलब कि इनोवेशन, उनके तरीके बदले ना, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अच्छा। तरीके हैं वो, मैं उर्दू में ट्रांसलेट कर रहा हूँ, अगर आप अरबिक में जाओगे तो उसके अल्फाज ऐसे ही हैं। तो उन्होंने सही है क्या सही किया, है। उन्होंने इनोवेट किया, और इनोवेट किस पर किया है, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके थे। मैं जैसे Right. बिदा कहते हैं ना, बिदा की नहीं है, बिदात जो भी है उनकी उस बात। तो ये इनोवेशन, इनोवेशन मेनली तो इसी पर ही है ना, कि सुन्ना को बदल दे। कुरान तो नहीं बदल सकते, अगर आप देखो Right. कुरान में जो लिखा है वो नहीं बदल सकते। हाँ, वो सुन्नतें जो हदीस के ऊपर बेस्ड होती हैं, तो फिर वो उनके तोड़ मरोड़ के कोई गलत हदीस पर कुछ इस तरह से उन उन इनोवेशंस की बात हो रही है। तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को भी हाईलाइट कर रही है। उसके अलावा एक और हदीस है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को हाईलाइट करती है, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मेरे सारे उम्मती जन्नत में जाएंगे सिवाय उनके जो झुटलाते हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कौन है जो झुटलाएंगे, आपकी उम्मती में से कौन है जो झुटलाएंगे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो जो मेरी इताअत नहीं करता वो जन्नत में नहीं जाएंगे, और जो मेरी इताअत करते हैं वही जन्नत में जाएंगे। मतलब कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को फॉलो करते हैं उन्होंने ही जन्नत में जाना है, और जो नहीं करते वो जन्नत में नहीं जाएंगे। और ये भी सही बुखारी की हदीस है। जी, कुछ कुछ जुबैर आपने कहा? नहीं नहीं कुछ अच्छा, नहीं, नहीं कोई सवाल नहीं। ठीक है। ठीक है। इसके अलावा भी ये सूरत के अंदर, सूरह कौसर में एक चीज जो हाईलाइट हो रही है वो ये है कि हम, वैसे तो कभी भी मुश्किल पड़ती है तो हम दुनियावी चीजों के पीछे दौड़ते हैं और लोगों के पीछे दौड़ते हैं, और अल्लाह सुब्हान ताला को भूल जाते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि अल्लाह सुब्हान ताला के अलावा कोई और मदद नहीं है, कोई और सही मदद नहीं है अल्लाह सुब्हान ताला के अलावा। तो पिछली सूरह में भी हमने इसकी बात की है कि हमें कभी भी हिचकिचाना नहीं चाहिए किसी अच्छे काम के लिए। अगर हम किसी को फायदा पहुंचा सके हमें पहुंचाना है। और दूसरी चीज ये है, सिर्फ अल्लाह सुब्हान ताला पे रिलाई करना है, सिर्फ अल्लाह सुब्हान ताला के लिए ही चीजें करनी है, और सिर्फ अल्लाह सुब्हान ताला के पे रिलाई करना है, कि जो मदद अल्लाह सुब्हान ताला की तरफ से आएगी वही असल मदद होगी। तो मुश्किल में हो, अल्लाह सुब्हान ताला को याद करो, नमाज में पढ़ो। वन हर जब जब कहा गया कि कुर्बानी करो, तो सदका की तरफ भी इंडिकेशन है, सदका भी करो मुश्किल में हो तो।
तो जो अल्लाह ने दिया हुआ है वो देखो कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आपको क्या दिया हुआ है, वो देखो। और अल्लाह सुब्हानहू तआला का शुक्र करो। अल्लाह सुब्हानहू तआला से मांगो। नमाज इसलिए मांगने के लिए, वन हर इसलिए शुक्र करने के लिए। तो मांगो भी, शुक्र भी करो। और अल्लाह सुब्हानहू तआला, आप वैसे जो इस्लाम का दुश्मन है, जो वैसे ही अल्लाह सुब्हानहू तआला काम कर रहा हो उसका दुश्मन हो, अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि वो कट जाएंगे, वो कट जाएंगे, नामो निशान उनकी खत्म हो जाएंगे। तो ये थी सूरह कौसर। और ये थी इसकी ब्रीफ, इसकी डिस्कशन। अगर कोई सवाल हो तो इंशाल्लाह फिर हम लोग उसको डिस्कस कर सकते हैं। कोई सवाल नहीं, बस समराइज कर रहे हैं कि आपने बोला था कि ये सूरह उस टाइम नाजिल हुई थी जब प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे की वफात। वफात हो गई थी। और इसका इस सूरह का मैसेज क्या, तो आप इस वापस सूर थोड़ा समराइज कर तो दें। इस सूरह का जो मैसेज है कि आप गम में हो, मुश्किल में हो, तो आप पहले तो है इन आतीना कल कौसर। तो उनको जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद दिलाया जा रहा है, जब वो गम में भी हैं या मुश्किल में भी हैं, तो उनको याद दिलाया जा रहा है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला आप पे क्या अता किया हुआ है। अल्लाह सुब्हानहू तआला आप पे ढेर सारी। और आप इंसान अपने आप को भी ले, अगर मैं भी गम में हूँ, इन्ना आतीना कल कौसर, मेरे लिए कौसर तो नहीं है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह, लेकिन मेरे पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बहुत सारी नेमतें अता की थी। एक अच्छी जिंदगी दी हुई है, रिश्तेदार दिए हुए हैं, खाने के लिए दिया हुआ है, पीने के लिए दिया हुआ है, सर पे छत दी हुई है। मेरे अंदर भी अच्छाई, मेरे लिए भी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अच्छाई रखी हुई है। तो फिर फसल्ली ली रब्बिका वनहर, तो नमाज में जाओ, अल्लाह सुब्हानहू तआला से कनेक्ट करो, अल्लाह सुब्हानहू तआला से कनेक्ट करो। और वन हर, कुर्बानी करो। कुर्बानी का यहाँ पे इंडिकेशन सदका की तरफ भी है, शुक्रगुजारी की तरफ है। अल्लाह का शुक्र करो। तो मुसीबत में हो तो आपको ये बताया जा रहा है कि आप मुसीबत में हो या गम में हो तो क्या करो। आप जब गम में हो तो क्या करना है, ये इस सूरत का मैसेज है। और जब आप नमाज से करें, तो मुश्किल में हो, गम में हो, नमाज की तरफ जाओ, सदका वगैरह करो, अल्लाह का शुक्र करो। और अल्लाह सुब्हानहू तआला एक, जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वादा किया, इन शानिया का हुल अबतर, आपके दुश्मन है वो कट जाएंगे। तो जब आप दीन का कोई काम कर रहे हो, आपको मुश्किलें आ रही हो, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला एक तरह से एक होप दे रहे हैं मोमिन को भी कि जो आपके रास्ते की रुकावट होंगे वो कट जाएंगे। आप अपने रास्ते पे रहो, आप अपनी नमाज को नहीं छोड़ो, आप शुक्रगुजारी में लगे रहो, आप अपनी नेमतों को याद रखो। एक पॉजिटिविटी दी जा रही है, कोई नेगेटिव फील कर रहा है उसको पॉजिटिविटी दी जा रही है। आप टेंशन नहीं लो, आप पर इतनी चीजें अता की गई हुई हैं, आप बस नमाज और शुक्रगुजारी पे फोकस रखो। बाकी जो आपके दुश्मन हैं, जो इस तरह की बातें भी कर रहे हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला उनसे डील करेंगे, अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको काट देंगे। नहीं कि आपको मोटिवेट भी किया जा रहा है, अपने काम पे कंटिन्यू रहो, अपने काम पे कंटिन्यू रहो। तो ये उस सूरा का मेन मैसेज है। इसी के हवाले से वैसे एक हदीस भी है जो आ, सही की ग्रेड पे नहीं लेकिन हसन है। वो आती है जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो बेटे थे इब्राहिम, उनकी वफात हुई थी और ये मदीना में थे। और ये जो इब्राहिम, उनके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे थे, ये मरिया किप्तिया से थे, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जैसे स्लेव थी। ये उम्महातुल मोमिनीन में से नहीं थी, स्लेव में से थी। तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेटा हुआ था इब्राहिम। और जब इब्राहिम गुजर गए थे, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख में आंसू आ गए थे। वो अभी अब देखो भी, वैसे सोचो कि वो 60-70, जो नहीं, ये 60 नहीं, कुछ 50+ ईयर के वैसे वो हैं, उनके बेटे पैदा हुए हैं। और वो बेटा उसी यानी कि कुछ ही टाइम में वो फौत हो गए। तो उनकी आंख से आंसू आए, तो लोग आके पूछते हैं कि आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप रो रहे हैं, आप तो हमें मना करते हैं रोने से। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे से बोला कि आंखों से आंसू निकलते हैं, दिल में गम है, लेकिन जबान से वो नहीं निकलता जो अल्लाह सुब्हानहू तआला को पसंद नहीं। तो रोना उन्होंने मना नहीं किया हुआ, लेकिन रोने में आप चीखो, उसको मना किया हुआ है। कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुछ बाउंड्रीज रखी हुई हैं कि
यानी कि गम में इंसान हो, जो जो चीखता है चिल्लाता है, जैसे किसी की फौतगी पे लोग करते हैं, लोग चीखते हैं चिल्लाते हैं, उस चीज से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया हुआ है। तो वो कहते हैं कि मैं रो रहा हूँ, मैं दिल में गम है, लेकिन मैं वो नहीं कहूंगा जिससे मुझे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मना किया हुआ है। मैं कुछ ऐसे मुंह से बातें नहीं निकालूंगा जिससे मुझे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुझे मना किया हुआ है। और वो कैसी बातें हैं? नाशुक्री वाली बातें हो गई, जोर जोर से चिल्लाना, आवाजें निकालना, हाय मैं मर गई या हाय मैं मर गया, ये ऐसी चीजें, ये चीजों से मना किया गया है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज थे कि मैं उन चीजों, वो चीजें मुंह से नहीं निकालता जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मना की हुई है। और उसी कंटिन्यूएशन में हदीस थी, और ये हसन है, यानी कि इसकी थोड़ी सी चेन में वीकनेस है, लेकिन मुहद्दिस कहते हैं कि ये हसन है, मतलब कि एक्सेप्टेबल है, कि दो आवाजें हैं जिन पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने लानत भेजी हुई है। दो आवाजें जिस पे लानत भेजी हुई है। एक वो है जो इंस्ट्रूमेंट्स का बजाना जब कोई नेमत मिले, और जोर जोर से चीखना चिल्लाना जब मुसीबत आए। ठीक है, तो ये दो आवाजें हैं जिन पर अल्लाह सुब्हानहू तआला की लानत है। तो ये होता है ना, जैसे अगर हम लोग, जैसे जब फौतगी हो जाए तो चीखना चिल्लाना, उससे मना किया गया, उस पे इस हदीस के हिसाब से उस आवाज पे लानत है। और दूसरा वो है जब खुशी का मौका आता है, जब इंसान ये ढोलक ढोल या पियानो कुछ भी, ये शादी वगैरह पर जो म्यूजिक वगैरह लगता है, उस पे भी लानत है। तो इसके ऊपर बात की जा रही है। तो ये वो हदीस है, मुझे लगा थोड़ा सा रेलेवेंट है टॉपिक से, तो मैंने कहा तो आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो और कोई वैसे सवाल हो तो इंशाल्लाह पूछ सकते हैं। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह कोई सवाल नहीं अभी तक। चले फिर हम लोग कोमल से स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सेपरेट बैठे हुए, तो कोमल, आप कुछ सवाल पूछना चाहे या वैसे आप कुछ शेयर करना चाहे तो आप बिस्मिल्लाह कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कोमल, आपकी आवाज थोड़ी सी लो है। अस्सलाम वालेकुम। चलिए थोड़ी सी बेहतर अभी है। ठीक है? जी जी। वैसे सवाल तो कोई नहीं है, मगर अगर रिफ्लेक्शन की बात करूँ तो आज जो है वो सूरह माउन से काफ़ी कुछ सीखने को मिला। अ, एक मतलब कि एक मोमिन का ओवरऑल एक बता दिया गया है कि मोमिन को किस तरह होना चाहिए, कि हकूक़ अल्लाह के साथ-साथ हकूक़ुल इबाद को भी वो नज़र में रखना चाहिए। कि हम्म जब आप नमाज़ पढ़ रहे हो, तो इस तरह से नमाज़ ना पढ़ो कि आपका दिल उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं है। कभी-कभी होता है कि हम लोग नमाज़ पढ़ते हैं मगर हमारा ज़हन कहीं और होता है। हम लोग का हमारा दिल कहीं और होता है, हम लोग ज़हन में कुछ और ही सोच रहे होते हैं, मगर हमारा जो मेन फ़ोकस होता है वो ये नहीं होता कि हम लोग जो है अल्लाह के आगे खड़े हुए हैं और अल्लाह को सजदा कर रहे हैं। हमारे ज़हन में ये नहीं चल रहा, हमारे ज़हन में और भी बहुत कुछ चल रहा होता है कि हमने नमाज़ पढ़ने के बाद ये काम भी करना है, ये काम भी करना है। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। हमारा पूरा फ़ोकस जब हम नमाज़ पढ़ते हैं, हमारा पूरा फ़ोकस ही सिर्फ नमाज में होना चाहिए। और क्योंकि काम काम तो दुनिया के साथ साथ फिर चलते ही रहते हैं। हम्म तो मगर नमाज जिस तरह आपने कहा है कि एक दफ़ा ज़िंदगी ख़त्म हो गई तो सब कुछ ख़त्म हो जाता है, तो इसी तरह नमाज भी अगर हमसे छूट गई तो फिर वो कभी वापस नहीं आ सकेगी। हम्म तो और भी साथ ये भी बताया गया कि जो एक मोमिन होता है वो किस तरह से मिस्कीनों का और जो ऑर्फन्स होते हैं उनका किस तरह ख्याल रखता है। उनको जो है वो दूसरों को भी मना नहीं करता और खुद भी ऐसे काम करने के लिए भी अपने आप को रोकता नहीं है। तो ये चीज़ हमें भी करनी चाहिए कि जिस तरीके से हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कभी भी मिस्कीनों को इस तरह खाली हाथ नहीं जाने दिया, या फिर कुछ भी ऐसी उनकी सुन्नत जो मिस्कीनों और जो यतीमों के ऊपर थी, हमें उसको फॉलो करना चाहिए, उसको हमें जो है वो माइंड में रखना चाहिए, क्योंकि वही हकूक़ अल्लाह है, वही हकूक़ुल इबाद हैं जो हमें आगे क़यामत में जन्नत की तरफ लेकर जाएँगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। वैसे मैं आपके लिए कोमल एक क्लैरिफिकेशन कर दूं कि इस जी, सूरह माऊन में जो तबाही बर्बादी की है, वो नमाज के अंदर के फोकस की बात नहीं हो रही, वो है कि जो नमाज के बारे में जिस तरह से नमाज को अप्रोच करते हैं, उनको प्रायोरिटाइज नहीं करते नमाज को, उनकी बात हो रही है।
वैसे ही आपका वैसे पॉइंट वैलिड है कि एक मोमिन को कोशिश करनी चाहिए कि वो अपनी नमाज के अंदर खुशू, फोकस वो रखे। लेकिन इस सूरा में जो तबाही बर्बादी की गई है कि मैं नमाजों को प्रायोरिटाइज ना करूं, कि मैं नमाज डिले कर दूं, कज़ा कर दूं, छोड़ दूं, उस चीज पे उनके लिए तबाही बर्बादी कि वो, ठीक है। अगर इंसान का फोकस नमाज में नहीं है, वो उसको पूरी कोशिश करे कि मैं खुशू पैदा करूं, मैं अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने खड़ा हूं, लेकिन इस सूरा में उनके लिए तबाही बर्बादी नहीं कहा गया, ठीक है। तो यानी कि वो माइंड में होना चाहिए कि क्योंकि बंदा ये ना हो, क्योंकि कभी कभी मैं वैसे एक अपने काम पे एक कॉलीग से बात कर रहा था, वो लोग बहुत सेंसिटिव थे, यानी कि वो इस हद तक सेंसिटिव थे कि वो कहते थे कि नमाज में फोकस नहीं है, वो तीन तीन चार चार बार नमाज पढ़ रहे थे, कहते मुझे लगा मेरी नमाज कबूल नहीं, मेरी नमाज कबूल नहीं हुई। तो वो शैतान का भी एक ट्रैप होता है। लेकिन आप नमाज में फोकस डेवलप करने की कोशिश कर रहे हो, उस वो अपनी जगह पे है, वो नहीं भी आ रहा तो उसकी वजह से आपको तबाही या बर्बादी नहीं होगी, ठीक है। तो वो माइंड में बस रखें कि यानी कि कोई ऐसे लूप होल में ना इंसान पड़ जाए, कोशिश करता रहे, अपनी पूरी कोशिश करे, लेकिन नमाज को प्रायोरिटाइज करना है। इस सूरा में उसको हाईलाइट किया जा रहा था कि आपकी जिंदगी, हाँ नमाज को नहीं आपने छोड़ना, आपने ठीक साहून में है। से नहीं बनना। तो जजाकल्ला खैर, एक अच्छा मैसेज था, अच्छा रिमाइंडर था। चले फिर हम शुरू करते हैं चाची से। ये कि क्या कि छोटी सी नहीं रहने दे, छोटी सी छोटी नेकी भी जो करते हो ना, उसमें हिचकिचाना नहीं चाहिए। आपके पास जितना भी छोटा सा छोटा अमाउंट भी है, तो आप ये ना हिचकिचाओ कि थोड़ा बड़ा होगा तो देना है। तो छोटी सी छोटी नेकी को हाथ जाना नहीं देना चाहिए। और रही बात नमाज की, कि गाफिल नहीं होना चाहिए नमाज से, अपने टाइम पे नमाज पढ़नी चाहिए। ये बात सही है। कभी कभी हम जाते हैं शॉपिंग के लिए, तो हम कहते हैं हम घर आके कज़ा कर लेंगे। तो इस पे जरा मेरे है कि नहीं नहीं, पहले नमाज पढ़नी चाहिए। बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह काफी कुछ सीखा है इस वो चीजें हैं सीखी हैं जो आम जिंदगी में रूटीन में रोजाना होती हैं हमारे साथ। हम्म। तो अल्हम्दुलिल्लाह के नमाज को भी जाने देना चाहिए। और जो अगर आप किसी को दे रहे हो, तो ये मत सोचो कोई पता नहीं इसको देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। हम्म। ये तो हमने पहले भी पिछली दफा भी हमने इसको दिया है और फिर दे रहे हैं। हम्म। बस यही है। अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर, बहुत अच्छे रिमाइंडर्स थे। और वैसे ही जैसे कि समराइज या पैराफ्रेज करूंगा कि करना हमने अल्लाह के लिए होता है, हम बंदे को नहीं दे रहे होते, हम अल्लाह की खातिर चीज कर रहे होते हैं। फिर हम वो बंदे को वापस दे रहे हो या दूसरी बार दे रहे हो, तीसरी बार दे रहे हो, चौथी बार दे रहे हो, वो फिर फर्क नहीं पड़ता कि आप कर किसके लिए रहे हो, बंदे के लिए नहीं कर रहे। कि हमारे माइंड में तभी ये चीजें आती है जब हम सोचते हैं कि हम बंदे के लिए कर रहे हैं, हम इसको दे, हम किसी और को देंगे। अब ये सोचो कि किसी और को देने तक शायद आपको मोहलत ही ना मिले। आज अगर मेरे पास 5 दिरहम है देने के लिए, मैं अगर 100 का वेट करूंगा, 100 तक की जिंदगी में गारंटी तो नहीं है ना। तो ये अमल भी टाइम से निकल गया, तो शायद 100 की मुझे मोहलत ही ना मिले। तो अच्छे रिमाइंडर्स थे, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक दे, इस पर अमल में लेकर आए जो भी आज हमने सीखा है और जो भी हमने सीखते आए हैं दूसरी क्लासेस में भी इंशाल्लाह। चले इकरा, आप स्टार्ट करें। मेरा आज का रिमाइंडर ये है कि सूरह माउन से आएगा। और ये आयत नंबर 4 से 5 से कि आपने कभी भी ना अपना नमाज को कभी अपनी नमाज को प्रायोरिटी बनानी चाहिए उसमें। कि आपकी सिचुएशन जो भी हो, आपने नमाज को पहले रखना है। आपने अपने दिन ही ऐसा प्लान करना है कि नमाज के इर्द गिर्द घूमने, ये नहीं कि नमाज आपके प्लान के इर्द गिर्द घूमने। और दूसरा मेरा ये होगा कि जब भी कोई आपको अपॉर्चुनिटी मिले, या फिर अपॉर्चुनिटी ढूंढो अच्छाई करने के लिए, छोटी सी छोटी वीडियो आपने ट्राई करना है और अपॉर्चुनिटी को पकड़ना है कि आप अच्छे काम कर सकते। साथ ही साथ मेरा एक क्वेश्चन भी आएगा इसमें कि अभी हमने इससे बात की कि नमाज को जब भी कोई भी सिचुएशन में नमाज पहले करनी है अपनी। एग्जाम्पशन जैसे कि ट्रैवलिंग वगैरह। लेकिन फॉर एग्जाम्पल हम बाहर हैं,
हम किसी रोड पे मॉल जा रहे हैं, वापसी में रोड है, हम रुक के पढ़ सकते हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि औरतों के लिए सेफ नहीं है। तो क्या औरतों के लिए एग्जेम्पशन है कि वो नमाज ना पढ़े, क्योंकि मर्द तो बाहर पढ़ सकते हैं स्ट्रीट्स वगैरह पर, लेकिन औरतों के लिए है कि वो ना पढ़े? तो आप गाड़ी में बैठ के पढ़ लें, हाँ, वक्त पे पढ़े। फॉर एग्जाम्पल अब हम वॉक कर रहे हैं तो फिर देखिए बात तो ये है कि स्ट्रीट्स, लेकिन जैसे देखिए एक्सेप्शन अब आपके नहीं कि तब बनती है जब जैसे कनाडा जैसे मुल्क में, हाँ जी। ठीक है, तो इधर तो जगह जगह मस्जिदें नहीं हैं, और इन इन सिचुएशंस में अगर आप गाड़ी में बैठ के पढ़ सकते हैं तो गाड़ी में पढ़े, तो वो मोस्ट रेकमेंडेड चीज होगी। आप कज़ा करने से बेहतर है आप गाड़ी में पढ़े, वक्त पे लेकिन पढ़े। वो यानी कि वो बेस्ट चीज होगी। क्या उसके लिए आप कज़ा करना और घर पे जाके पढ़ना वो सही है कि नहीं, उस पर मैं कमेंट नहीं करूंगा, मुझे उसका इल्म नहीं है कि वो एक रेकमेंडेड चीज है कि हाँ, रेकमेंडेड तो ये है कि आप वक्त पे पढ़ो। आप बाहर भी हो, मैं गाड़ी में बैठ के पढ़ लूँ, अगर मैं रास्ते में चल रहा हूँ, मैं, क्योंकि आप देखिए नमाज के टाइम में जो होता है, नमाज का टाइम ये नहीं कि आधे घंटे का है। नमाज, हर नमाज के लिए आपको कम से कम मिनिमम से मिनिमम 1.5 से 2 घंटे तो मिल जाते हैं बीच में। मुझे लग रहा है स्क्रीन अटक गई है। आपको आवाज आ रही है मेरी? चलो, अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी जी। चलो, चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे नमाज के बारे में। तो नमाज की आपकी वैसे तो प्रायोरिटी कि आप उसको वक्त पे पढ़े। अगर आप खड़े होके नहीं पढ़ पा रहे हैं, यानी कि आपको सेफ्टी जो भी इश्यूज है, आप बैठ के पढ़े। और हर नमाज में हम बात कर रहे थे कि हर नमाज के वक्त में आपको एक से दूसरी नमाज के अंदर 1.5 से 2 घंटे होते ही हैं, जिससे पहले वो कज़ा हो जाए। ठीक है, तो आपकी कोशिश होनी चाहिए, अगर मेरी प्रायोरिटी नमाज है तो फिर मैं कोशिश करूंगा, मुझे फिर 1.5 से 2 घंटे सफिशिएंट वैसे टाइम होती है, ये मिनिमम है। अगर आप जोहर से असर का देखिए वो लंबा वक्त है, फजर से जोहर में और लंबा वक्त होता है। बेशक फजर तो कज़ा हो जाती है सनराइज पर, लेकिन मैं आपको वैसे एग्जांपल दे रहा हूँ कि नमाजों के अंदर वक्त होते हैं। तो आप कोशिश करें कि अगर मैं एक ऐसी जगह पर जाकर खड़े होकर नमाज पढ़ लूं, क्योंकि मैं अभी तक किसी ऐसी हदीस में नहीं आया विदाउट एनी प्रॉपर रीजन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैठ के फर्ज नमाज पढ़ी, नफल पढ़े में, यानी कि सफर में भी, यानी कि ऊंट पे बैठ के। मैंने कोई हदीस देखी नहीं, शायद होगी, तो मैं ये नहीं कहता कि ऐसा नहीं होता, लेकिन मैंने अभी तक जितनी हदीस पढ़ी हैं उनमें किसी में भी ऐसा इंडिकेशन नहीं था कि फर्ज की नमाज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊंट पे बैठे हुए ही पढ़ी है। तो कोशिश होनी चाहिए, हमारी कोशिश है कि जितना हम करीब हो सके सुन्नत से। मैं अगर वैसे मुश्किल है तो अगर आप एक स्पेशल सर्कमस्टांस में, जब आप सेफ्टी का इशू हो, आप चल रहे हो, आपको नई जगह मिल रही, तब आप कहीं बैठ के पढ़ लो, किसी भी कोने में, कुछ भी किसी तरह भी आप कर लो। कज़ा करने से बेहतर है कि आप वक्त पे पढ़ो। ठीक है, तो वो ये रिकमेंडेशन जो मैंने, मेरे टीचर्स ने मुझे रिकमेंडेशन दो, वो मैं दूंगा। दूसरी चीज सही है कि नहीं वो इस पे नहीं कमेंट करूंगा, कि मुझे उसका इल्म नहीं है, वो मैं पूछ सकता हूँ अपने टीचर से इंशाल्लाह। तो उसके अलावा अच्छे अच्छे रिमाइंडर्स थे, क्योंकि सूरा माऊन तो एक ऐसी सूरत है, मेरा खुद ऐसा था जी कि जब मैंने भी इसको पढ़ा था तो ऐसा था कि मुझे पूरा हफ्ता उसके बारे में ही सोचना था, अपने अमल ठीक करने के लिए। और ये डायरेक्टली आपसे, ये एक तो है कि डायरेक्ट मैसेज दे रही है अभी। पहले था कि आपको कुछ कुरैश के बारे में बताया जा रहा है, फिर उसमें से आप लेसन निकालते हो, मैं कनेक्ट कैसे करूं, अमल में कैसे लेकर। इधर डायरेक्ट बात हो रही है, इधर इनडायरेक्ट कुछ नहीं है, इधर डायरेक्ट बात हो रही है कि ये करना है आपने। तो इंशाल्लाह हम पढ़ रहे हैं अल्लाह इसको
अब्जॉर्ब करने की, अमल में लाने की तौफीक दे इंशाल्लाह। चलिए जुनैद, बिस्मिल्लाह। मैं बस खाली एक एडिशनल पॉइंट डालूंगा। जो हमने सूरह माऊन पढ़ी है उसकी आखिरी 6 आयत में जो शो ऑफ के बारे में बताया गया, रिया के बारे में बताया गया है। हम्म, आवाज आ रही है? जा रही है। जी जी बोलो। तो मुझे अटक रहा है ना, अटक रहा है। नहीं, उसको आ रही है बस। मुझे तो मुझे बोलेंगे। क्लियर आ रही है, मुझे क्लियर आ रही है। अच्छा ठीक है, तो मैं खाली पॉइंट ऐड करूंगा कि जो शो ऑफ के बारे में बताया गया है, कभी कभार क्या होता है कि हम एक सिचुएशन में हम होते हैं कि हमारे दिमाग में आता है कि अगर मैं करूंगा तो मैं शो ऑफ तो नहीं कर रहा। तो मुझे भी यही बताया गया हुआ कि अगर आपके दिमाग में ये बातें आए तो आप वो एक्ट करो, यानी कि वो अच्छाई का काम करो। देखिए शैतान की तरफ से वसवसा ऐसा होता है कि वो आपको रोकने की कोशिश करेगा, कि आपके दिमाग में ये डालेगा कि आप शो ऑफ करने नहीं लगे, ताकि वो आपको एक अच्छाई काम से रोक दे। तो रिगार्डलेस अगर आपके पास मौका हो तो आप एक अच्छा काम कर दो। जी जी बिल्कुल, ये भी एक अच्छी अच्छी बात है। बात यह है कि जब आपके माइंड में आ गया कहीं मैं शो ऑफ तो नहीं कर रहा, उसी तब आप अपनी नीयत को रीडायरेक्ट कर सकते हो, ये तो मैं अल्लाह के लिए कर रहा हूँ, ये शो ऑफ के लिए है ही नहीं। आप निगेट करो, नहीं शैतान तो बोल रहा है आप शो ऑफ के लिए कर रहे हो, नहीं ये मैं अल्लाह के लिए कर रहा हूँ। इंसान अपने नहीं, कि होता है ना कि जैसे ये मेरा तरीका है, मेरे कभी माइंड में आ भी जाता है, लेकिन अच्छाई का काम नहीं ढूंढना, ये मैं अल्लाह के लिए कर रहा हूँ। इससे मैंने कोई अपने फायदे के लिए नहीं कर रहा, ये मेरे फायदे के लिए नहीं है, ये मैं अल्लाह के लिए कर रहा हूँ। मैंने किसी भी किसी तरह से उसको रीडायरेक्ट करना, अपनी नीयत को अल्लाह के लिए रखना है। जितना मैं उसको प्योरीफाई करूं, मैंने उसको नीयत को अल्लाह के लिए ही रखना है। वो तो आप शो ऑफ तब कर रहे होगे जब आप किसी को दिखाना चाह रहे हो कि मुझे कोई आकर मुझे बोले कि ये बहुत ही नमाजी आदमी है, ये तो मौलवी आदमी बन गया है, मेरा दिल करे कि लोग मुझे बोले, तो फिर मैं उनके दिखाने के लिए पढ़ रहा हूँ, फिर मैं शो ऑफ कर रहा हूँ। ठीक है, आपकी नीयत, रिजल्ट से ये नीयत है ना, कि मैं क्या चाहता क्यों, मेरी नीयत क्या है, ये नमाज से मैं क्या चाहता हूँ, अल्लाह को खुश करना चाहता हूँ कि लोग मुझे नमाजी वाला बोले, ये नमाज पढ़ने वाला है, लोग बोले कि बहुत ही यानी कि ना बहुत ही सच्चा नेक आदमी है, 5 वक्त की नमाजें पढ़ता है, ये मैं लोगों के मुंह से सुनना चाह रहा हूँ, वो तब शो ऑफ में चले जाएगा। मैं उससे कोई फायदा चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ जैसे पॉलिटिशियन कहेगा मैं नमाज इसलिए पढ़ रहा हूँ ताकि मुझे वोट मिल जाए, फिर वो शो ऑफ में चले जाएगा। लेकिन हाँ, अगर आप पढ़ रहे हो, नमाज पढ़ रहे हो, आपके माइंड में अगर शैतान डालता भी है, लेकिन आपके माइंड में ये नहीं है कि मैं लोगों से नमाजी वगैरह नहीं सुनना चाहता, आप अपनी नीयत को अपने माइंड में रीडायरेक्ट करें, नहीं ये मैं कर अल्लाह की ले रहा हूँ, ये मेरे माइंड में बात आ रही है, लेकिन आप कहो कि अल्लाह सुब्हानहू तआला से मदद मांगो, अल्लाह सुब्हानहू तआला ये थॉट्स को प्योरीफाई कर दे मेरे लिए, मेरे थॉट्स को भी मेरे लिए प्योरीफाई कर दे, मैं वो भी आपके लिए हर चीज। देखिए ये कनेक्शन आप अल्लाह सुब्हानहू तआला के साथ एक रिश्ते में हो, यानी कि एक रिलेशनशिप है, आप कनेक्ट, इसलिए सल्ली का मतलब होता है कनेक्ट। कनेक्ट मतलब कि दूसरी चीज से यानी कि एक रिश्ता बनाना है, जिसे कनेक्ट करना, तो आप कनेक्ट कर रहे हो, आप अल्लाह से बातें करो। तो ये तो ब्यूटी है यानी कि अगर आप एक चीज शुरू करोगे ना, जब इस थोड़ा सा इंटरनलाइज करोगे, ये खूबसूरती है इस चीज की, क्या बात कर रहे हो अपने रब से। ठीक है, तो ये आएगी, ये थॉट्स, ये शैतान का तो एक बहुत बहुत यानी कि वेल नोन ट्रैप है कि लोगों को रोकना इसी तरीके से। और इंशाल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सब के लिए आसानी करे, किसी भी अच्छे काम के लिए ऐसी रुकावटों में हम लोग ना पड़ जाएं, हिचकिचाहट में ना पड़ जाएं इंशाल्लाह। चले जुबैर आप। मेरे लिए एक बड़ी अच्छी लर्निंग थी, खुद भी पर्सनल लाइफ के लिए भी, क्योंकि काफी दफा जिस काम में मैं होता हूँ वो काफी स्ट्रेसफुल होता है, तो वो स्ट्रेस अनफॉर्चुनेटली कभी कभी लोगों पे भी निकल जाता है। तो मैंने ये सीखा है आज के लिए कि हाँ, इंस्टेड के गर्म होना या गुस्सा होना, बंदा नमाज पढ़ ले, अल्लाह की तरफ रुजू रुझान कर कर ले। ले, तो वो ज्यादा बेहतर है। वो उस पर मैंने काफी पकड़ लिया एक्चुअली, मेरे लिए इंशाल्लाह मेरे लिए काम करेगा वो, हम्म, तो अच्छी चीज है। इंशाल्लाह माँ भी बोल रही है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। वैसे ये बताए, मेरे से किसी ने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया था, ये उसकी अपनी रिफ्लेक्शन थी। वो कहते हैं कि
मैं उसको दिन में बहुत गुस्सा आता है, बहुत स्ट्रेस होता है, कहता है मैं नमाज पढ़ता हूँ तो उधर गुस्से को रिलीव करता है, गुस्सा निकालता नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू तआला पे तो कोई गुस्सा नहीं ऐसे निकाल सकता ना। कहता है मैं उधर जाता हूँ, अल्लाह सुब्हानहू तआला से बातें कर लेता हूँ, मैं अल्लाह सुब्हानहू तआला से मदद मांग लेता हूँ, सुब्हान मेरी आसानी कर दे। ये मैं यानी कि मेरे वो फिर दुआ भी उसी में मांगता है कि मैं अपने रिश्तों पे यानी कि उसके साथ भी मैं अच्छे रहूं, यानी जिन जिन के साथ मेरा सिला रहमी है, यानी कि आपके रिश्तेदार हैं, मैं उनके साथ अच्छा रहूं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला से उसका अपना एक था कि तरीका था, अल्लाह सुब्हानहू तआला से कनेक्ट करने का तरीका था। वो कहता है मैं सारा स्ट्रेस जाके 5 वक्त की नमाज होती है, 5 दिन 5 टाइम मिलते हैं मुझे स्ट्रेस निकालने के, और वो स्ट्रेस निकालता था, और फिर उसके रिश्ते उसी तरह से बेहतर होते जा रहे थे। तो उसका अपना है कि उसने एक अपना लाइफ एक्सपीरियंस शेयर किया, जो उसके लिए काम किया, ये शायद आपके लिए कर दे बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सबको तौफीक दे, जो भी हमने पढ़ा है उसको अमल में लेकर आए इंशाल्लाह। और इसी के साथ हम आज की क्लास को इधर मुकम्मल करते हैं। और हमने वैसे जो 30th जुज है, जो 30th पारा है, उसका काफी हिस्सा कवर किया, और हम लोग ऑलमोस्ट एक एंड पर हैं, उसी सिपारे के एंड पर हैं, और हमने काफी चीजें कुछ सीखी भी हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला, और ये चीजें हम लोग नॉर्मली नमाज में भी रिसाइट कर रहे होते हैं 30th जुज में, कि 90% लोग होते हैं वो 30 जुज में से बहुत पढ़ते हैं अपनी डेली प्रेयर्स में। तो हमने इसको इसी मकसद से स्टार्ट किया था ताकि एक हमारे लिए याद दहानी कांस्टेंट रहे। हम पढ़ते तो हैं, ये हमारे लिए याद दहानी भी रहे, हम इसको पढ़ रहे हैं, हमारे हर रोज एक रिमाइंडर आता है कि आज मैं सूरह कुरैश पढ़ रहा हूँ, आज मैं सूरह माउन पढ़ रहा हूँ, आज मैं सूरह फील पढ़ रहा हूँ, आज मैं सूरह कदर पढ़ रहा हूँ, शम्स पढ़ रहा हूँ, दुहा पढ़ रहा हूँ। तो ये हमारे लिए नमाज के अंदर भी रिमाइंडर्स होने चाहिए। तो हमें खुद भी यानी कनेक्ट करना चाहिए कि ये हमने क्या इसमें पढ़ा हुआ है, और नमाज में उसके बारे में सोचे भी, और उसी तरह से अपने रब से कनेक्ट करें। तो ये एक जरिया है आपकी नमाज को भी बेहतर करने का। तो इंशाल्लाह अल्लाह में तौफीक दे, हम इसको भी पूरा करें और आगे भी इसी तरह बढ़ते रहें। और इंशाल्लाह अगली क्लास से हम सूरह काफिरून से स्टार्ट करेंगे, और फिर देखेंगे कि सूरह काफिरून सूरह नसर में क्या बात हुई है, फिर आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। चले, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।